नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत पूरे बिहार के सभी पर्यवेक्षक और प्रगणकों के लिए एक खास वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूं और बने रहिए। अगर आपको कहीं से भी कोई दिक्कत हो रही है कि हमें मकान संख्या क्या देना है, भवन संख्या क्या देनी है और इसमें परिवार कितने हो सकते हैं, एक भवन में कितने मकान हो सकते हैं और एक मकान में कितने परिवार हो सकते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे और इस फेसबुक चैनल पे बने रहिए। और देखिए, हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि जाति आधारित जो गणना है बिहार में चल रही है, उसकी प्रैक्टिकल रूप से कैसे हम उसकी एंट्री करेंगे पेपर में और कैसे उस भवन पे हम संख्या देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक भवन है, ये पूरी एक ही बिल्डिंग है। दिखाओ जी, एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में हमारा 3 गेट है। दिखाइए, आगे दिखाइएगा थोड़ा इनको। ये एक बिल्डिंग है, इसमें 3 गेट है, अर्थात निकास द्वार 1, 2 और 3 है। इस परिस्थिति में इस बिल्डिंग में संख्या हम 1 है, लेकिन मकान संख्या 3 हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि उस मकान में परिवार कितना है। बगल वाले मकान में जो फर्स्ट वहाँ दिख रहा है उसमें 2 परिवार रहता है। हम कैसे इसकी एंट्री कर रहे हैं, चलिए एक यहाँ पे शुरू करते हैं 001 से। आइए, अब यहाँ देखिए, हमको यहीं से शुरू करना है। विमल जी, आप आगे पहुँचिए। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि एक भवन है और चूंकि इसका निकास द्वार 1 है, तो जब भवन हमारा 1 है और इसका निकास द्वार 1 है, तो इस पर मकान संख्या भी हमारा 1 होगा। और उस परिस्थिति में सबसे पहले यहाँ पे कहाँ गए हो, कहाँ गए, मकान संख्या 1 ही होगा। तो इस परिस्थिति में यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं और विमल जी आप आइए और यहाँ दिखाइए कि भवन क्या लिखिएगा वहाँ। और इसको पैड यहाँ रख दीजिए। आइए ना, यहाँ पे रखिए, पैड रखिए यहाँ पे रख दीजिए। हाँ, इस पे दिखाइए कि भवन संख्या आप कैसे लिखिएगा। ये हमारा 001 है। पहले 6x6 में मान लीजिए बिल्डिंग पे लिखना है, कैसे लिखेंगे हम। एक 6x6 में खाना बनाइए। वाह, हो गया। नीचे की तरफ, बहुत सुंदर। हाँ, अब ये हमारा भवन है 001, तो लिखिए 001। अब इस भवन में सिर्फ एक ही मकान है, इसलिए एक मकान है जिसका निकास द्वार 1 है। अब लिखिए 001। बहुत सुंदर। अब एक और 6x6 का बनाइए इसी भवन के लिए। यहाँ नीचे इसके बना दीजिए, नीचे। हाँ, चूंकि ये भवन है 001, इस भवन का संख्या हो गया। 001 बता रहा है कि इस भवन में सिर्फ एक ही मकान है, चूंकि एक निकास द्वार है। अब यहाँ लिखिए गण। हाँ, डैश दीजिए और नीचे की तरफ, हाँ थोड़ा बड़ा और बड़ा लिखते आप। चलिए नीचे की तरफ। अब लिखिए 001 बड़ा बड़ा में। हाँ, बहुत सुंदर। अब जो लिखेंगे ये गण थोड़ा बड़ा लिखेंगे। और थोड़ा आप आइए तो दिखाइए, तो अनुज बाबू नजदीक से इसको दिखाइए कि कैसे हमारा लिखा गया है। अब इस फॉर्मेट पे आइए, फॉर्मेट पे चलेंगे और कोई बात नहीं है, यहाँ पे इस फॉर्मेट को दिखाइए। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे नजदीक में दिखाइए। यहाँ पे 001 हमारा भवन संख्या हो जाएगा, 001 मकान संख्या हो जाएगा। और ये परिवार के मुखिया का नाम कमलेश्वर यादव है, इनका लिखाएगा, नहीं सॉरी, जिस उद्देश्य, ये आवासीय हो जाएगा। और परिवार के मुखिया, परिवार संख्या यहाँ पे हमारा 01 होगा, क्योंकि एक ही परिवार रहता है। फिर परिवार के मुखिया का नाम लिखाएगा। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पे एंट्री की जाएगी। और परिवार का क्रम संख्या जो है, चूंकि इस मकान के, इस भवन के, इस मकान में एक ही परिवार है, इसीलिए इसकी क्रम संख्या 1 होगी। और दौरे की तिथि और फिर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर कराना है। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे भवन पे। आप आइए, इसको पकड़िएगा थोड़ा, इसको पकड़िए, आइए। चलिए आप, चलिए थोड़ा आगे बढ़िए। हम लोग चलते हैं दूसरे बिल्डिंग पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या स्थिति है। आइए यहाँ पे, और इसकी हम एंट्री भवन संख्या और मकान संख्या कैसे करेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। और वीडियो, जो भी वीडियो मेरी बन रही है, अगर आधे अधूरे आप लोग देख रहे हैं तो फिर आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जो भी पर्यवेक्षक है या जो प्रगणक है,
इसलिए आप वहीं से दिखाइए। अब यहाँ पे देखिए, इस भवन को देखने के बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस भवन में हमारा 3 निकास द्वार है। अब जब 3 निकास द्वार है तो इनकी मकान संख्या अलग अलग हो जाएगी, 3 मकान संख्या हो जाएगी। लेकिन वो जो मकान संख्या है उसमें परिवार 2 है, तो उसकी एंट्री जब हम करेंगे तो परिवार संख्या जो है कॉलम नंबर 5, उसमें हम 02 2 बार लिखेंगे, 02 और 02, और तब उन परिवार 2 है तो उन परिवार के मुखिया का नाम अलग अलग लिखा जाएगा। आइए इधर अनिल बाबू आइए, और सर आप इस पर भवन संख्या अंकित कीजिए, कैसे करेंगे वो डाटा छोड़ दीजिए, डाटा में हम भरेंगे, और कलम हमको दे दीजिए, कलम जो है डाटा भर ले रहे हैं। हाँ चलिए, यहाँ पे इसको कहाँ गया, अच्छा वो नहीं आया। चलिए अब ये देखिए, लीजिए अब बता रहे हैं। अब यहाँ पे चले आए दूसरे भवन के पास, ये भवन है। अब स्थिति ये है कि एक भवन है, हाँ, तो यहाँ पे लिखिए भवन संख्या 6x6 का पहले बनाइए, 6x6 का कॉलम बनाइए आप, बहुत सुंदर, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ लिखिए, ऊपर लिखिए, हाँ 02, और चूंकि अब रुकिए, अब इस भवन में 3 गो निकास द्वार है, इसलिए इसकी मकान संख्या 3 है, तो हम एक वहां कर लिए हैं। तो यहाँ पे लिखिए 002 छोटा में और डैश देकर के लिखिएगा 004, क्योंकि 2, 3 और 4 ये मकान संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पहले 001 छोटा छोटा, और सॉरी 002 2, हाँ 2, हाँ डैश 004 लिखिए, 004, हाँ बिल्कुल ये 4, ठीक है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारा भवन संख्या 002 है, लेकिन इस भवन में हमारा मकान 3 गो है, क्योंकि निकास द्वार हमारा 3 दिख रहा था, इसलिए 002 और 004 हुआ। लेकिन अब आ गए, अब यहाँ पे दिखाइए जी, हटिए पीछे हटिएगा थोड़ा। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ जो ये मकान हो गया, अब इस मकान के लिए हम स्पेशल एक स्पेसिफिक नंबर देंगे जो गन के साथ होगा। अब इस मकान का आप नंबर दीजिए यहीं पे नीचे, गन, हाँ बहुत सुंदर, डैश दीजिए, और क्या लिखिएगा 002, हाँ अब हो गया, नहीं नहीं अब इस मकान का हो गया। अब चलते हैं उस दिखाओ, वो गेट दिखाओ। अब इसमें देखना ये है कि इस मकान में परिवार कितनी है, तो परिवार की तो एंट्री इस पर होगी नहीं, इस पर तो लिखना नहीं है, परिवार को आपको डाटा में उसकी एंट्री करनी है ना, क्योंकि ये हम भवन संख्या और मकान संख्या अंकित कर रहे हैं। आइए इस गेट में हमारा एक हो गया, अब दूसरा गेट वहां पे देखते हैं, दिखाइए जी, दूसरा गेट है। इस परिस्थिति में अब चूंकि भवन वहीं पे लिख चुके थे, तो यहाँ पे सिर्फ हम मकान संख्या ही लिखेंगे। पकड़िए इसको, आइए पकड़िए। अब यहाँ हमारे प्रगणक महोदय हैं, बिमल जी है, वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आप चौकोर बनाइएगा 6x6 का, इस निकास द्वार के लिए लिखा जा रहा है। गन, चूंकि एक भवन में 3 मकान है, तो इनकी मकान संख्या अलग अलग है, 02, 002 और हाँ जी ठीक है, तो 002, 003 और एक और ये निकास द्वार दिखाइए जरा इनका, ये निकास द्वार एक अलग है। फिर इस पर लिखेंगे वो 004। चलिए लिखिए गुरुजी, गन दे करके और 004 6x6 में, यानी भवन हमारा एक था, उसका डिटेल्स हमने वहां पे लिख दिया, और चूंकि यहाँ 3 निकास द्वार है तो अलग अलग हमने गन दे करके अलग अलग इनका नंबरीकरण कर लिया। इसलिए बिहार में चल रहे जाति आधारित जो गणना है, इसमें जितने हमारे पर्यवेक्षक लगे हैं, जो प्रगणक लगे हैं, वो अपनी समझ को इस कंसेप्ट से क्लियर कर लीजिए, और जितने हमारे ट्रेनर हैं, फील्ड ट्रेनर हैं, अपने क्षेत्रों में घूमिए, आपकी जिम्मेदारी मिली हुई है अनुश्रवण करने की कि कहीं से कोई गलती ना हो। अब ऐसा है कि बहुत सारे प्रगणक लोग जो हैं वह परिवार जितना है उतना ही मकान कर दे रहा है। इसी कंसेप्ट को मैं क्लियर करने के लिए वहाँ पे आपने देखा कि एक बिल्डिंग था, एक निकास द्वार था, इसलिए हमारा मकान संख्या 1 हुआ,
परिवार भी उसमें एक ही रहता है, लेकिन इस बिल्डिंग में हमारा परिवार 4 रहता है, तो परिवार से कोई मतलब तो है नहीं। लेकिन निकास द्वार 3 है, तो इसलिए हमने निकास द्वार एक अलग वहाँ स्पेसिफिक नंबर दिया 002 1003, यानी निकास द्वार मतलब मकान संख्या, और 00 आप सब क्यों दिखा रहे हैं आप हाँ, अब यहाँ दिखा दिए कि ये हो गया। अब यह 3 4 यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि इस मकान का हो गया 004। दिखाइए जी, इनको नजदीक से दिखाइए। चलिए, तो इस प्रकार हमारा 1 भवन हुआ, 3 मकान हुआ और 4 परिवार हुए। तो परिवार की एंट्री बाहर नहीं दिखानी है, परिवार की जो एंट्री है वह जो हमारा मकान संक्षिप्त सूची जो विवरणी है उसमें अलग से दिखानी है। आइए एक चलते हैं दूसरे मकान पे, जल्दी आइए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो हम लोग प्रैक्टिकल करके इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि ताकि हमारे प्रगणक महोदय को, हमारे पर्यवेक्षक महोदय को लिखने में कोई तकलीफ ना हो। आइए अब इस मकान को देखा जाए। अब ये जो मकान है, इस मकान में हमारा एक ही निकास द्वार है। हमने भवन संख्या 002 तक कर लिया था। अब इस मकान में हमारा एक ही निकास द्वार है। इस परिस्थिति में अब इसकी एंट्री कैसे होगी? आइए इसको पकड़िए यहाँ पे, और यहाँ पे हम मकान संख्या क्या देंगे। अब आपको ये नहीं सोचना, देखिए ये अब एक भवन है, एक निकास द्वार है, इसलिए मकान संख्या हमारा 1 होगा। एक भवन है, एक निकास द्वार है, इसलिए मकान संख्या हमारा सिर्फ कोई एक ना कोई स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा। लेकिन अब परिवार आप लोग पूछ लेते हैं, अब परिवारों को मकान दर्ज करने लगते हैं, ये गलत करते हैं। क्योंकि इस भवन में तो हमको लगता है 7-8 परिवार रहता है, तो 7-8 आप मकान संख्या बढ़ा दीजिएगा, तो ये गलत हो रहा है। इसलिए मकान संख्या हमारा कोई स्पेसिफिक नंबर देंगे। हम भवन संख्या 001 और 002 में कर लिए हैं। आपने देखा कि 001 में 1 निकास द्वार था, 1 मकान संख्या, 002 में 3 निकास द्वार था, तो उसमें हमने 3 मकान संख्या दिया, यानी 2 3 4। अब पहुंच गए हैं भवन संख्या 3 के पास। हमारे प्रगणक महोदय लिख रहे हैं, विमल जी हैं, तो अब देखिए थोड़ा आप अनुज बाबू आप नजदीक से दिखाइए। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप? 00 कौन सा भवन है प्रगणक महोदय? तीसरा भवन, बिल्कुल 003, और इसमें निकास द्वार एक ही है, इसलिए इसका अब बताइए मकान संख्या क्या दीजिएगा? कहाँ तक कर लिए थे? 4 तक कर लिए थे, उसके आगे 5 होगा। बिल्कुल 005 लिखिए यहाँ पे, 005 005। अब भैया इसमें कितना परिवार रहता है? यहाँ पे इधर आओ, बताओ ना इसमें कितना परिवार रहता है? अच्छा ये बताओ तुम कितना परिवार रहता है? 3 गो। तो परिवार से मतलब नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, परिवार 3 हो या 8 हो, उसकी एंट्री हम इस कॉलम में दिखाइए अनुज बाबू, इस कॉलम में परिवार को हम लिखेंगे। और इस मकान में हो गया 5 हो गया, तो अगर मकान संख्या हम 5 को, हम चूंकि 3 परिवार इन्होंने बताया है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 3 बार 5 5 5 लिखेंगे। परिवार संख्या में हम 3 लिखेंगे, 3 को भी 3 बार लिखेंगे, और इनका क्रम संख्या 1 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिखाइए, गण यहाँ लिखिए 005 005 दिखाइए थोड़ा, और ये लिखा हुआ आप देखिए, थोड़ा बढ़िया से दिख रहा है आपको। तो चलिए पुनः आप मेरे इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी समझ को विकसित कीजिए। और ये जो है भवन को भी 3 डिजिट में, मकान को भी 3 डिजिट में, यानी 3 अंक, और ध्यान रहे अरबी संख्या का प्रयोग करना है। 4 को ऐसे लिखना है ना, जैसे वहाँ पे लिखा गया था, हमने बताया था। 7 को काटना नहीं है, 9 को मोड़ना नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारे सभी प्रगणों के पास, सभी पर्यवेक्षकों के पास ये वीडियो पहुँच सके। नमस्कार।